हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद का अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का सलूशन कराएंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो बताना इसमें है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो याद रखना द्विघात बहुपद वही होगा जो x अक्ष को या फिर y अक्ष को सिर्फ दो ही बार काटता हो, या तो इस प्रकार काटे द्विघात बहुपद हो जाएगा, इस प्रकार काटे तब भी हो जाएगा। ये x अक्ष है, ये मान लेते हैं x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो कोई भी बहुपद हो x अक्ष के दो बार ही काटेगा तभी बहुपद होगा, या y अक्ष को दो बार काटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुपद के दो ही मूल होते हैं। तो यानी x अक्ष के इतना बार काटता है वही मूल होता है। इसलिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है यह x अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा, नहीं y अक्ष को, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसी प्रकार से ये b वाला भी नहीं होगा, ऐसी वाला x अक्ष को 3 बार काट रहा है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है, ये भी नहीं है। हमारा देख सकते हैं जो सी वाला है ये x अक्ष को दो जगह काट रहा है, इसलिए हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे लगाना है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। देखिए हम दो सूत्र होता है किसी भी बहुपदों के शून्यकों में कुछ संबंध होता है, उसे याद रखिएगा। हमारे पास मान लेते हैं दिया गया बहुपद px बराबर दिया है ax² + bx + c। तो हमें इसके दो शून्यक होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोनों शून्यक, पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो यहाँ से दो सूत्र बनता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक b क्या है, x का कोफिशिएंट, एक है x² का कोफिशिएंट है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल होता है ये c/a होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर आगे भी होगा तो इसे याद रखिएगा। तो हमें कहा है कि शून्यकों का योगफल क्या है, तो इसे तुलना कीजिए। जब ax² + bx + c तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर 5 आ जाएगा और c बराबर -2 आ जाएगा। तो हमें शून्यकों का योगफल पूछा है, तो इस सूत्र में रखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। तो b क्या है इसमें से, देखिए b हमारे पास 5 है तो 5 हो जाएगा। a का मान क्या है, a का मान 3 है तो 3 रख देंगे तो क्या जाएगा 5/3। तो 5/3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो इस ग्राफ के आधार पर हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि यदि कोई बहुपद है, बहुपद का ग्राफ है, यह x अक्ष मान लेते हैं, यह x डैश है, यह y है, y डैश है। कोई बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटेगा, ठीक है, मान लेते हैं इतना बार काटा है। कोई बहुपद, हमारी बात को ध्यान सुनिए तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। कोई बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x अक्ष काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो इस बहुपद जो होगा, जो ग्राफ बना, इसके 6 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है,
इस प्रकार से इस बहुपद पूछा है। तो यहाँ देखिए एक बार काट रहा है, यहाँ पर एक काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो 1 2 3 4 तो 4 बार x अक्ष को काट रहा है। इसलिए जो यह बहुपद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक आ गया है, टाइम बहुत कम है। हमें चौथा क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमें y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, तो इसका जो शून्यक होगा ये y अक्ष पर होगा। तो f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। देखिए ये जो है f(x) पूछा है ना, तो f(x) पूछा है तो y बराबर f(x), जैसे हमें पास एक बहुपद होता है, जिससे हमारे पास बहुपद दिया है px बराबर दिया है ax² प्लस bx प्लस c, परंतु हमें यहाँ पूछा है f(x), मतलब ये f(x) क्या है, यहाँ पर इसे अगर y मान लेते हैं तो यह है, यहाँ पूछा है कि f(x) बराबर y है, ठीक है, तो y के पदों में यह है। तो यहाँ पर जो x अक्ष है इसे y में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए जो शून्यक हो जाएंगे यह y अक्ष पर आएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह y अक्ष की हो जाएगा, y अक्ष को काटेगा, इस प्रकार से या इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यह x अक्ष के ऊपर नहीं जाएगा। तो सिर्फ यहाँ देखना है, अगर y बराबर f(x) है तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, तो y अक्ष पर जितने शून्यक हो जाएंगे y अक्ष को जितने बार काटेगा उसको उतने शून्यक हो जाएंगे। तो y अक्ष को यहाँ पर 2 बार काट रहा है तो 1 2, इसलिए इसके शून्यक 2 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको उत्तर समझ में आया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान है। इसके हमें शून्यकों का योग दिया है 3 है, तो हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस, यहाँ पर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का स्थान पर क्या है, -k है, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ से माइनस किया जाएगा बटे में a का मान क्या है, a का मान 3 है, परंतु इसका मान हमें कहा है कि शून्यकों का योगफल 3 के है, यानी कि इसका मान 3 दिया है। तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k/3 आ जाएगा। तो इसका जो हम गुणा कर देंगे 3 तो k का मान क्या जाएगा, 9 बराबर k आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से k का मान हमारा 9 प्राप्त हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है, 9 करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक त्रिघात बहुपद यानी कोई बहुपद है उसका जितना घात होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कैसे होता है, px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ a बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। किसी भी बहुपद के चर की घात जितना अधिकतम होती है उसके उतना ही शून्यक होते हैं। यहाँ चर की घात 3 है, इसलिए इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। एक प्रमेय है, इस प्रमेय को याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस त्रिघात बहुपद के 3 ही शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। त्रिघात मतलब कि उस बहुपद में 3 घात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था।
हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा एवं शेषफल में संबंध। जिस प्रकार से वास्तविक संख्याओं के लिए विभाज्यता का नियम होता है, उसी प्रकार से बहुपदों के लिए भी होता है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसे याद रखिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल वही अल्फा प्लस बीटा ही हमें याद करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी देखिए यहाँ पर क्या दिया है -4 दिया है, तो क्या हो जाएगा माइनस और बी का सर -4 है बाई में ए 4 है। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस 4/4 हो जाएगा, ये आपस में कटकर 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आसान होती हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिया गया 9वां क्वेश्चन द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। ठीक है, हाँ हमारे पास दिया गया द्विघात बहुपद y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। इसका ग्राफ हमेशा परवलयाकार होता है। ठीक है, यह x अक्ष मान लेते हैं, यह x डैश है, y है, यह y डैश है। इसका ग्राफ या तो इस प्रकार से बनेगा या फिर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, या तो यह उसको टच कर देगा या तो नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है इस समीकरण का है और इसे हम लोग परवलय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा परवलयाकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसे याद करना है। ठीक है, इसमें कोई टिक काम नहीं करेगी, इसे याद ही करना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ या फिर द्विघात समीकरण आ जाता है तब भी इसका ग्राफ हमेशा परवलयाकार होता है। परवलय का माना समीकरण होता है y बराबर 4x² बराबर 4ax। ठीक है, 4ax होता है। ये क्लास 11 में, क्लास 11 में जाएंगे तो पढ़ेंगे परवलय के बारे में, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों के ऊपर कितना आसान सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन हमने काफ़ी कराया है, तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, होमवर्क के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, इसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, -5/3। हम जानते हैं ना मूल्य के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान 5 दिया है तो -5 और a का मान 3 है तो -5/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बता भी दिया क्या मतलब आंसर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है बहुपद हुआ कंप्लीट। अब हम तो यहाँ से हमारा बहुपद कंप्लीट हो चुका है। अब अगले चैप्टर में हम लोग 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय।